सज्जनों, आप सभी अवगत हैं कि जगत गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत की न केवल प्रतिष्ठा की है, अपितु उस दार्शनिक सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व में दर्शन की पताका को गगनांदोलित करने का सुकृत्य किया है। एक ओर जहां उनके दर्शन में गंभीर सिद्धांत के रूप में अद्वैत की सिद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर जगत गुरु आदि शंकर ने अनेक दिव्य स्तोत्रों का सर्जन किया है, जिनमें से एक अन्यतम स्तोत्र सौंदर्य लहरी के रूप में आख्यायित है। आज मैं उसी सौंदर्य लहरी के 34वें श्लोक को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। वस्तुतः सौंदर्य लहरी श्री विद्या की प्रतिष्ठा करने वाला ग्रंथ है। सौंदर्य लहरी के प्रत्येक श्लोक स्वयं में एक मंत्र हैं, जो किसी भी भक्त के, किसी भी जीव के अभीष्ट की सिद्धि करने में सर्वथा सक्षम है। आज उसी स्तोत्र के 34वें श्लोक को मैं आपके समक्ष परोसने जा रहा हूँ। श्लोक कुछ इस प्रकार है। शरीरं त्वं शंभो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवती नवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषी त्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपदयोः। सुधीजन, इस श्लोक में श्री मदाद्य शंकर यह निगमित करते हैं कि हे भगवती श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, आप ही शिव की साक्षात विग्रह रूपा शरीर हो। चंद्र और सूर्य यह दोनों आपके युगल स्तन हैं। आपकी आत्मा जो निष्पाप है, वह नव व्यूहात्मक है। वस्तुतः जो शुद्ध आत्मा है वह नव व्यूहात्मक होती है, उसके 9 स्वरूप होते हैं और उस आत्मा में ये 9 तत्व विद्यमान होते हैं, जिसमें काल व्यूह, कुल व्यूह, नाम व्यूह, ज्ञान व्यूह, चित्त व्यूह, नाद व्यूह, बिंदु व्यूह, आत्म व्यूह और जीव व्यूह, यह समष्टि और व्यष्टि के रूप में
अंतस्थ स्थित होता है। इस श्लोक में जगत गुरु श्री शंकर यह उपनिबद्ध करते हैं कि भगवान शिव परानंद स्वरूप हैं और हे माँ भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, आप परानंदा स्वरूप हो। और दोनों में समरसता होने के कारण, सामरस्य होने के कारण, समानता होने के कारण शिव और शिवा में कोई भेद नहीं है, अपितु शेषः शेषी का भाव निहित है। वस्तुतः यदि दार्शनिक दृष्टि से विचार किया जाए तो भगवान शिव यह कह रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति में उपकार्य और उपकारक भाव का संबंध होता है। जगत की सृष्टि के प्रति इन दोनों में कार्य कारण भाव निहित है। भगवान शिव और परम भगवती शिवा के सामरस्य के अभाव में हम जगत सृष्टि की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। जगत सृष्टि पूर्णतया असंभव है। यदि शाक्त दर्शन की दृष्टि से विचार किया जाए तो परम शिव ही ब्रह्म है और परम शिवा अर्थात जो शक्ति है वह ही प्रकृति है, और वस्तुतः यह प्रकृति ही जगत रूपी प्रपंच के रूप में दृष्टिगोचर होती है। परानंद शब्द का उल्लेख जगतगुरु शंकर ने यह व्याख्यायित करने के लिए किया है कि जो परानंद स्वरूप आत्मा है वह वस्तुतः भुक्ति मुक्ति प्रदायक आनंद भैरव नामक देवता का एक प्रतिरूप है। इसी प्रकार जो परानंदा अर्थात चिद्विलासिनी, चिद्रूपिणी, चिद्रूपा आनंद भैरवी श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी का दिव्य स्वरूप है। और इस प्रकार परानंद और परानंदा अर्थात दोनों में समरसता या समान अभिलाषा होने पर ही एकोहम बहुश्याम की भावना से इस जगत की सृष्टि होती है। सुधीजन, इस श्लोक में जगतगुरु श्री आदिशंकर ने भगवान शिव और भगवती शिवा के वाच्यवाचकमय स्वरूप को व्याख्यायित किया है। चूंकि जगत है और वह परानंद स्वरूपा है, आनंद भैरवी के स्वरूप में है, तो जगत की भांति ही जीव भी परम शिव और उसकी शक्ति परम शिवा का अभिन्न रूप ही है। यह जीव भी परानंद परानंद स्वरूपा सामरस्य सामंजस्य स्वरूप अथवा तो वाच्यवाचक रूप भगवान शिव और भगवती शिवा से भिन्न नहीं है। शक्ति से समन्वित होने के कारण ही यह जो जीव है वह
विविध स्वरूपों में दृष्टिगोचर होते हुए भी शक्ति से समन्वित होने के कारण तथा शिव और शक्ति का अंशीभूत होने के कारण जीव भी शिव स्वरूप है। यद्यपि जीव भाव धारण करने पर जीव में त्रिविध मलों का आगमन हो जाता है, जो आणव, मायिक और कर्म संबंधी मल कहलाते हैं, वे जीव में आ जाते हैं। तथापि शिव की जो सर्वज्ञता है, नित्य तृप्तिता है, अनादि बाधता है, स्वतंत्रता है, अलुप्त शक्तिता है तथा अनंत शक्तिता है, ये जो षड गुणैश्वर्य संपन्नता है भगवान शिव में, उसमें कमी आ जाती है और जीव में सूक्ष्म रूप से तत्व विद्यमान होते हैं और श्री विद्या के माध्यम से अथवा मंत्रों, इन बीज मंत्रों का प्रयोग करके आप उन शक्तियों को पुनरुज्जीवित कर सकते हैं और उन्हें काफ़ी हद तक जो है तेजपुंज के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। भगवान शिव दार्शनिक दृष्टि से यह भी कह रहे हैं कि शिव और जीव में परस्पर वही संबंध है जो आग और चिंगारी में होता है, अग्नि और विस्फुलिंग में होता है। अर्थात भगवान शिव जो दिव्य प्रकाशयुक्त हैं, जहाँ न सूर्य है, न चंद्र है और न ही अग्नि तत्व है, तथापि जो स्वयंभू प्रकाशित है उसके प्रकाश की कुछ कणिकाएं जीव में भी होती हैं और जीव अपना आत्मज्ञान और आत्मलाभ इन मंत्रों के माध्यम से सौंदर्य लहरी का आश्रय लेकर कर सकता है। इस प्रकार यदि जीव चिंगारी है तो भगवान शिव अग्नि तत्व हैं और जो शिवा माँ भगवती हैं वह भी अग्नि तत्व ही है, क्योंकि शिव और शिवा में कोई भेद नहीं है। इस श्लोक में भगवान शिव ने श्री विद्या के पूर्ण स्वरूप की, श्री तंत्र की विवेचना को गुह्य रूप में प्रकट किया है। अतः हम सुधीजन को सौंदर्य लहरी का वाचन पारायण करना चाहिए और यदि इस 34वें श्लोक का 1000 बार आवर्तन किया जाए और इससे निर्मित श्रीयंत्र को स्वर्ण पत्र पर अथवा रजत पत्र पर खचित करा करके शुद्ध रूप में अभिलिखित करा करके उसे धारण किया जाए तो सभी मंगल की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ सरस्वती की सिद्धि भी होती है। धन्यवाद।